हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसएस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाकाल सीरीज पार्ट 3 के बारे में। आपको प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और इस पूरी सीरीज में आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आने वाली जो रीट की एग्जाम है और जो वीडियो की मेन एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 200 क्वेश्चन देख चुके हैं और अब 201 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, वराह नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट है कि वराह नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। इसके लिए आंसर होगा 12, यानी कि वराह नगरी के नाम से 12 जिले को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा यानी कि 12 को कहा जाता है। ठीक है, भंड देवरा जो है वो 12 में है और इसे ही राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। इसके लिए आंसर होगा करौली, यानी कि करौली को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है या किस जिले को जाना जाता है। तो इसके लिए आंसर होगा धौलपुर, यानी कि धौलपुर को रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है। इसके लिए आंसर होगा धौलपुर, यानी कि धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे देखिए, तीर्थों का भांजा के नाम से प्रसिद्ध है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, तीर्थों का भांजा के नाम से प्रसिद्ध है तो मंच कुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है, जो कि धौलपुर में है। ठीक है, रेड डायमंड के नाम से धौलपुर को जाना जाता है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों का भांजा मंच कुंड धौलपुर को कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहलाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है या। तो देखिए, डींग को जो कि भरतपुर में है उसे जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। फव्वारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो जल महलों की नगरी है और फव्वारों की नगरी है, दोनों ही डींग को कहा जाता है, जो कि भरतपुर में है। ठीक है, कि जल महलों की नगरी और फव्वारों की नगरी दोनों ही क्वेश्चन का आंसर डींग होगा, यानी कि जो कि भरतपुर में स्थित है। राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। ठीक है, कि राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है वो अलवर को कहा जाता है। आगे देखिए, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा कि पूर्वी राजस्थान का जो कश्मीर है वो अलवर कहलाता है। आगे देखिए, पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है। तो जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। रंगश्री के द्वीप कहाँ स्थित हैं। रंगश्री के द्वीप जो है वो जयपुर जिले में स्थित है। तो रंगश्री के द्वीप जयपुर जिले में स्थित है। आगे देखिए, आइसलैंड ऑफ गैलरी के नाम से प्रसिद्ध है। आइसलैंड ऑफ गैलरी के नाम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है। तो वो है जयपुर। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का गुलाबी नगर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जयपुर को राजस्थान का गुलाबी नगर कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की पिंक सिटी, देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है, वहां पे हिंदी वर्ड था। तो राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। पन्ना नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला, तो पन्ना नगरी के नाम से भी जयपुर ही प्रसिद्ध है। तो पन्ना नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है। राजस्थान की रत्न नगरी, ये भी जयपुर को ही कहा जाता है। तो राजस्थान की पिंक सिटी, गुलाबी नगर, पन्ना नगरी और रत्न नगरी जो है वो जयपुर को ही कहा जाता है। वैभव का द्वीप कहलाता है।
तो वैभव का द्वीप भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट ही कहलाता है। आगे देखिए, राजस्थान का सिटी ऑफ आइसलैंड कहलाता है, तो राजस्थान का सिटी ऑफ आइसलैंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट ही कहलाता है। आगे देखिए, भारत का पेरिस कौन सा जिला है, तो भारत का पेरिस जयपुर जिला कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर कौन सा है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर कौन सा है, तो जयपुर शहर जो है वो सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर है। आगे देखिए, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, मंकी वैली के नाम से गलताजी फेमस है जो कि जयपुर में है, तो मंकी वैली के नाम से गलताजी फेमस है जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखिए, साल्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो साल्ट सिटी के नाम से सांभर प्रसिद्ध है जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखिए, राजस्थान की हाईटेक सिटी कहलाती है, राजस्थान की हाईटेक सिटी सीकर को कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता, कि गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। राजस्थान का कौन सा स्थान तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आसान है, एग्जाम में आता जरूर है। ध्यान रखिएगा कि खेतड़ी जो कि झुंझुनू में है उसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, शेखावाटी का हवा महल कहलाता है, शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल कहलाता है जो कि झुंझुनू में है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि औजारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। नागौर जिला जो है वो राजस्थान की जो औजारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला, तो नागौर ही धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। राजस्थान की उपकाशी कहलाता है, तो डीडवाना जो है वो राजस्थान की उपकाशी कहलाता है, डीडवाना नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है, तो सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर जिला प्रसिद्ध है, यानी कि सूर्य नगरी जो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है जोधपुर, यानी कि जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सूर्य नगरी जो है वो जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और मरु प्रदेश के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। रेगिस्तान का केंद्र, यानी कि रेगिस्तान का केंद्र कहलाता है, तो जोधपुर को रेगिस्तान का केंद्र कहा जाता है। भारत की वेर की राजधानी कहलाता है, तो जोधपुर को राजस्थान की वेर की राजधानी कहा जाता है, यानी कि भारत की वेर की राजधानी जोधपुर को कहा जाता है। हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला है, तो जोधपुर हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, राजस्थान की संस्कृति राजधानी कहलाता है, यानी कि राजस्थान की संस्कृति राजधानी कहलाता है, तो जोधपुर को राजस्थान की संस्कृति राजधानी कहते हैं। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला, तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नामिक राजधानी कहलाता है, तो जोधपुर नामिक राजधानी कहलाता है। राजस्थान की विधि नगरी के नाम से जोधपुर जाना जाता है। राजस्थान की प्रहरी मीनार कहाँ स्थित है, तो राजस्थान की प्रहरी मीनार एक थंबा महल है जो कि जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया कहलाता है जो कि जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का ताजमहल, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। खंभों का नगर कहलाता है रणकपुर पाली, यानी कि रणकपुर को खंभों का नगर कहा जाता है जो कि पाली में है। राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी जो है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं, यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का मैराथन दिवेर घाटी को कहा जाता है जो कि राजसमंद में स्थित है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, राजस्थान का हृदय अजमेर जिले को कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं,
राजस्थान का मक्का अजमेर जिले को ही कहा जाता है। राजस्थान का नाका किसे कहते हैं? अजमेर जिले को ही राजस्थान का नाका कहा जाता है। राजस्थान की कुंजी किसे कहते हैं? राजस्थान की कुंजी भी अजमेर जिले को ही कहा जाता है। ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले में लगता है। ऊंट महोत्सव, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर जिले में लगता है। ठीक है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में और मरु महोत्सव जैसलमेर में। बैलून महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो बैलून महोत्सव बाड़मेर जिले में लगता है। थार महोत्सव बाड़मेर जिले में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर जिले में। तो ये महोत्सव है, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए दोबारा से, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, बैलून महोत्सव बाड़मेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। राजस्थान के किस जिले में ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है? तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, जो कि सिरोही में है। राजस्थान का कौन सा जिला केला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है? करौली डिस्ट्रिक्ट केला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर महोत्सव अजमेर में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं? तो जुलाई अगस्त जो है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने हैं। राजस्थान में अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं? तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट को अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कौन सा है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कि सांप्रदायिक सौहार्द का शहर जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। तीर्थों का मामा के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तीर्थों का मामा के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है, जो कि अजमेर में है। आदि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, तो पुष्कर ही आदि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि अजमेर में है। राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है। राजस्थान का टाटा नगर रेड को कहा जाता है, जो कि टोंक में है। ठीक है, कि राजस्थान का टाटा नगर जो है वो रेड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम है राजस्थान लेवल की, इनमें क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है। बावड़ियों का शहर जो है बूंदी को कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो बूंदी को ही स्टेप वेल्स के नाम से जानते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है अब तक 4 बार लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्र राजस्थान प्रथम राज प्रमुख कौन था? यानी कि स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? तो सवाई मानसिंह जो थे वो स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो थे वो राजस्थान के प्रथम गवर्नर थे, प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, यानी कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शेखावत जो थे वो राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल को जो थे वो राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान के प्रथम राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो पी बनर्जी जो थे वो राजस्थान के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो रघुनाथ सिंह जो थे वो राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ जो थे वो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा के भीष्म पिता के नाम से किसे जाना जाता है? कन्हैयालाल सीटिया को राजस्थानी भाषा के भीष्म पिता के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का तर्क शक्ति व गणित का जादूगर किसे कहते हैं? तो सर्वोत्तम सिंह भाटी जो है उसे
राजस्थान का तर्क शक्ति व गणित का जादूगर कहा जाता है। शेखावाटी का शेर दिल किसे कहा जाता है? तो राधे श्याम को शेखावाटी का शेर दिल कहा जाता है। वॉलीबॉल का सितारा किसे कहा जाता है? लाल जी को वॉलीबॉल का सितारा कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। जोहड़ वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह जोहड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। रेल वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किशनलाल जोशी रेल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का CR दास किसे कहा जाता है? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का CR दास कहा जाता है। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? रावलूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो रावलूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। राजस्थान का लोकनायक आप सभी जानते हैं कि जयनारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है। यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयनारायण व्यास को ही शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का जो लोकनायक है वो भी जयनारायण व्यास को ही जाना जाता है। पत्रकारिता के भीष्म पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के पितामह के नाम से जाना जाता है। केमल मैन के नाम से जाना जाता है। अशोक टाक को केमल मैन के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट का शहजादा किसे कहा जाता है? सलीम दुर्रानी को क्रिकेट का शहजादा कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। जोधपुर का तानसेन किसे कहा जाता है? तो अली अकबर खान को जोधपुर का तानसेन कहा जाता है। लाख का बेजोड़ शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध है आयस मोहम्मद। लाख का बेजोड़ शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था हमारी महाकाल सीरीज का 3rd पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आसान क्वेश्चन ही हमारे से गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, इस वीडियो की इस सीरीज के अगले पार्ट के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।